जय श्री सीताराम जी। जय श्री राधे कृष्णा जी। सभी भक्तों को नमन प्रणाम है सनातन भारत यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। और मेरा नाम संजय दत्ता, महंत गुरु ललित गिरी गोस्वामी श्री पाइनदास नामजूना खड़ा, तो मैं उनका शिष्य हूँ। और भांके बिहारी मंदिर फरीदाबाद नंबर 5 में एक छोटी सी सेवा भी मिली हुई है। और प्रभु कृपा से पिछले विगत वर्षों से मैं कथा भी कभी प्रभु ने मेरे को माध्यम बनाया करने का, और कभी किसी ने कथा करानी हो तो मैं अपने दोनों मोबाइल नंबर लिख कर भेजता हूँ। और कभी किसी ने सेवा का मौका देना हो तो मैं निःशुल्क कथा करते हैं, क्योंकि सनातन का प्रचार जितना हम करेंगे, अपने धर्म का जितना प्रचार करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी बच्चों को जितना इसके बारे में ज्ञान मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी और हमारा जीवन सफल माना जाएगा। तो आज का एक छोटा सा प्रसंग है कि एक बार जब त्रेता युग खत्म हुआ और द्वापर शुरू हो गया, और द्वापर युग में महाभारत युद्ध भी खत्म हो गया, और प्रभु श्री हनुमान जी, राम भक्त शिरोमणि भक्त हनुमान जी जब द्वारका के वहाँ घूमकर और रामेश्वरम गए, रामेश्वरम में वो वहीं से स्थान पर बैठे थे जहाँ पर राम सेतु बना था। तो वहाँ पर अर्जुन जी आ गए, उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनसे बातचीत करने लगे और बोले, ये आप सेतु देख रहे हैं, बड़े गौर से कह रहे हैं, मेरे प्रभु की याद आ रही है, इसलिए मैं इस सेतु को देख रहा हूँ कि हमने कैसे उस समय ये 5 दिन में सेतु बनाया और ऐसी ये बात हुई। तो उस समय अचानक अर्जुन जी ने बोला कि मैं क्षमा चाहूँगा, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके प्रभु श्री राम इतने बड़े धनुर्धर थे, वो चाहते तो मात्र केवल कुछ ही क्षण में इतना लंबा सेतु अपने बाणों से बना सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं बनाया। तो हनुमंत जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, क्या आप बनाकर दिखा सकते हैं? और वो जो हमारी कई करोड़ सेना इस पर गई थी, हम वानर नर और सारे पीछ रूप में जितने हम लोग गए थे जा सकते थे? बोलते हाँ, क्यों नहीं, बोलते आप बना के दिखा दो। तो ये दो भक्तों की बात आपस की, और जहाँ से एक बहुत बड़ा महामंत्र भी हम लोगों को मिला, और उसी से ये सब प्रभु की लीला थी। उसी से प्रेरित होकर हनुमंत जी ने कहा, आप फिर बनाइए इस बाणों से अपने। उन्होंने बाण चलाए और सेतु बना दिया। हनुमंत जी जब कहते हैं मैं अब जाऊँ इसके ऊपर, हनुमान जी ने जैसे ही वहाँ पैर रखने की कोशिश की, वो सेतु बिल्कुल टूट कर और समुद्र में समा गया। तो अर्जुन जी थोड़ा शर्मा सा हुए और विचलित भी हुए, कहने लगता है मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ, केशव श्री कृष्ण जी ने मेरे को वैसे ही बोला हुआ है, वो बहुत प्यार करते हैं मेरे से, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा। तो उन्होंने वहाँ चिता बनानी शुरू कर दी। हनुमंत जी ने कहा, आप ऐसा मत करिए, आप धनुर्धर हैं, लेकिन कुछ अहंकार आ जाता है तो ये बातें तब आती हैं। बोले नहीं नहीं। इतने में साधु वेश में श्री भांके बिहारी जी, कृष्ण जी, केशव जी वहाँ पर आ गए साधु के वेश में। उन्होंने आकर पूछा, ये क्या कर रहे हैं? वो बोले, ये भी अर्जुन इनका नाम है, मेरा हनुमान है, और इन्होंने ऐसे ऐसे हमारे जो वार्तालाप हुई सारी बताई। अब ये कह रहे हैं कि नहीं मैं अपने प्राण दूंगा। तो मैं इनको कह रहा हूँ कि नहीं, कहने नहीं, आप दोनों के बीच की बात थी, मैं एक बार देखना चाहता हूँ इस चीज़ को। तो उस समय दोबारा कहते ये करके बताओ, कहते क्योंकि किसी बात का कोई साक्षी जरूर होना चाहिए। तो उस समय श्री अर्जुन जी ने फिर बाणों से सेतु बनाया और हनुमान जी उस पर दौड़े, देखा बहुत कूदे, लेकिन सेतु हिला नहीं। हनुमान जी बहुत सहज स्वभाव थे, अहंकार रहित रहते थे। बोले, अब इसमें थोड़े मेरे लिए लज्जा की बात है कि मेरे स्वामी बहुत बड़े वो थे और इन्होंने बना दिया और मैं गया भी और कूदा भी, मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आई।
यह तो मैं इतना बलशाली नहीं हूँ जितना मेरे को प्रभु कहते थे, और मेरे को अमर का वरदान माँ सीता से मिला है। वो कुछ थोड़ा सा विचलित सा हो गए, कहने लगे आज के बाद हनुमान बजरंग बली नहीं खिलवाएगा, और मैं अब किसी को बहुत कम नज़र आऊँगा। तो कृष्ण जी मुस्कुराए, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए, कृष्ण जी के रूप में जो अवतार उन्होंने लिया था। और उसी समय अर्जुन जी को कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं, और प्रभु श्री राम रूप में नज़र आ रहे हैं हनुमंत जी को, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम के अलावा कोई नाम आता नहीं था। तो हनुमान जी बोलने लगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कृष्ण जी कहने लगे हरे कृष्णा 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 हरे, बोलो बड़े केशव महाराज जी की जय, केशव जी की जय। तो ये महामंत्र बन गया कि हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। और जब श्री राम और कृष्ण रूप में दोनों को बताया गया कि आप देखिए, नीचे देखा तो अर्जुन जी को सुदर्शन चक्र नजर आया, और प्रभु जी को श्री राम धनुष बाण से बाण नीचे दिखाए गए, दिखते नजर आए। तो ये प्रभु की लीला थी। दोनों भक्तों का अहंकार चला गया, लेकिन कलयुग को एक बहुत बड़ा महामंत्र मिल गया दो भक्तों के द्वारा। देखो, भक्त के अधीन भगवान हमेशा रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसीलिए अहंकार रहित भक्ति और अहंकार ना हो, वो कुछ आपको मिल जाता है। ये महामंत्र मिला, प्रभु ने यहाँ पर इनकी मित्रता करवाई, और ये फिर जब महाभारत के युद्ध से पहले भी और बाद में भी जब भी आवश्यकता पड़ी, ये अर्जुन जी के साथ रहे। और हनुमान जी के जो 12 नाम हैं, हनुमान जी, अग्निपुत्र, वायुपुत्र, महाबली, श्री रमेश, फाल्गुन सगा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्गी क्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशाग्रीव द्रपा। तो जो इसमें फाल्गुन सखा नाम है, फाल्गुन ये अर्जुन जी को कहता, फाल्गुन सखा मतलब मित्र, तो अर्जुन जी के मित्र, ये 12 नामों में ये भी एक आता है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको जानकर हर्ष भी होगा कि आगामी आने वाले 17 जून से 23 जून बांके बिहारी मंदिर के ठीक सामने मोहयाल भवन में, जो हमारी बरादरी का है, हम मोहयाल है, जनरल महिहार सभा फरीदाबाद, जिसके प्रधान रमेश दत्ता जी हैं, वहाँ पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 7 दिवसीय श्री राम हनुमत कथा होगी, जिसका कि मेरे को सेवा का मौका मिला है। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं, मैं आपको पूरा उसका निमंत्रण भी अभी भेजूँगा। तो आप पहुँचे, पुण्य के भागी बने, और इस वीडियो को जितना आगे शेयर करेंगे, हमारे बच्चों को इसका ज्ञान मिलेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा, और अपने महंत श्री ललित गिरी को स्वामी जी, श्री बांके बिहारी जी और हनुमान जी के, तो विश्राम जी के चरणों में नमन करूँगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान जी की जय, हनुमंत जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय।